Hi learners, welcome to block 3 that is micronutrients. आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट फैट soluble vitamins that is vitamin A and vitamin D. Let's start our topic vitamins. Vitamins basically organic compounds होते हैं जो हमें बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होती है, लेकिन उनका रोल लाइफ सस्टेन करने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है. हमारा बॉडी खुद से विटामिन्स नहीं बना सकता, इसीलिए हमें उन्हें फूड सोर्सेस से लेना पड़ता है. न्यूट्रिशन साइंस में टोटल 13 विटामिन्स होते हैं. इनमें से 4 फैट सोल्यूबल है और 9 वाटर सोल्यूबल है. फैट सोल्यूबल विटामिन्स है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 एंड विटामिन C. So let's study about fat soluble vitamins. फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमारे बॉडी के फैटी टिश्यूज और लिवर में स्टोर होते हैं. ये बॉडी में दिनों तक या कभी कभी मंथ्स तक भी रह सकते हैं. आज हम बात करेंगे अबाउट विटामिन ए एंड विटामिन डी. विटामिन ए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप है जो हमारे बॉडी को छोटी सी क्वांटिटी में चाहिए होती है. बॉडी इसे खुद नहीं बना सकती, इसीलिए हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है. विटामिन ए के 2 मेन फॉर्म्स होते हैं. वन इज प्री फॉर्म्ड विटामिन ए, ये मिलता है एनिमल फूड्स में, एंड सेकेंड इज प्रो विटामिन ए, ये मिलता है प्लांट फूड्स में. सबसे इंपॉर्टेंट प्रो विटामिन ए है बीटा कैरोटीन, जो आपको मोस्टली कलरफुल वेजिटेबल्स में ही मिलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए का रोल बहुत वाइड है. ये हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में, बोन्स एंड टीथ के डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन और हेयर ग्रोथ में, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे आईज के लाइट सेंसिंग सेल्स को हेल्दी रखता है. व्हाट आर सम फूड सोर्सेस ऑफ विटामिन ए? एनिमल बेस्ड फूड्स जैसे मिल्क, एग्स, चिकन, लिवर और फिश, ये सब प्री फॉर्म्ड विटामिन ए के बेस्ट सोर्सेस है. और प्लांट बेस्ड फूड्स जैसे कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें आपको मिलता है प्रो विटामिन ए. विटामिन ए डेफिशिएंसी दुनिया भर में प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का एक मेजर कॉज है, स्पेशली चिल्ड्रन में. हर साल लगभग 2.5 से 5 लाख बच्चे इस डेफिशिएंसी की वजह से अंधे हो जाते हैं. इस डेफिशिएंसी का सबसे कॉमन सिम्टम है ज़ेरोथैल्मिया, जिसमें आंखों की ड्राइनेस और विजन लॉस होता है. सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन्स है अफ्रीका एंड साउथ एशिया. डेवलप्ड कंट्रीज में थैंकफुली ये डेफिशिएंसी अब रेयर है. विटामिन डी. चलिए अब बात करते हैं विटामिन डी की, जिसे हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं. ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब ये बॉडी में स्टोर हो सकता है, बिल्कुल विटामिन ए, ई और के की तरह. जब हमारी स्किन सनलाइट के कांटेक्ट में आती है, तब बॉडी विटामिन D3 यानी कोलेकैल्सिफेरॉल बनाती है. फिर ये लिवर में जाकर कन्वर्ट होता है 25-OHD विच इज कैल्सिफेडियोल में, और फिर किडनीज में कन्वर्ट होता है कैल्सिट्रायोल में, जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है. कैल्सिट्रायोल बेसिकली एक स्टेरॉइड हार्मोन की तरह काम करता है और बॉडी के ऑलमोस्ट हर सेल को अफेक्ट करता है. लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी का मेन फंक्शन है कैल्शियम और फास्फोरस के अब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करना, जो बोन्स और टीथ के लिए एसेंशियल है. स्ट्रॉन्ग रिसर्च ये भी दिखाता है कि विटामिन डी कुछ कैंसर्स एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस और टाइप 1 डायबिटीज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. वेज टू गेट मोर विटामिन D3. सनलाइट एक्सपोजर सबसे बेस्ट और नेचुरल वे है. ये अगर पॉसिबल हो तो हफ्ते में 2 से 3 बार 15 से 20 मिनट तक अपने आर्म्स, लेग्स और बैक को सनलाइट में एक्सपोज करें. उसके बाद सनस्क्रीन लगा सकते हो टू अवॉइड ओवर एक्सपोजर. सेकेंड, सप्लीमेंट्स. अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो या ऐसे कंट्रीज में रहते हो जहां धूप कम मिलती है लाइक कनाडा और आइसलैंड, तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना हेल्पफुल होता है. बस याद रखिए विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो ओवर कंजम्पशन से टॉक्सिसिटी हो सकती है. ये रेयर तो है पर पॉसिबल है. व्हाट आर सम फूड सोर्सेस ऑफ विटामिन डी? ऑनेस्टली फूड से सफिशिएंट विटामिन डी मिलना बहुत मुश्किल है. एग्जाम्पल के लिए 100 ग्राम सैल्मन फिश में अप्रॉक्स 500 IU विटामिन डी होता है, और एक पूरा एग देता है सिर्फ 50 IU विटामिन डी. ऑप्टिमल विटामिन डी लेवल्स विच इज अराउंड 40 to 65 mg/ml मेंटेन करने के लिए आपको रोज कुछ 1000 IU चाहिए होते हैं, जो मोस्टली सनलाइट और सप्लीमेंट से ही मिल सकते हैं. विटामिन डी डेफिशिएंसी. आज के टाइम में विटामिन डी डेफिशिएंसी एक ग्लोबल इशू बन गया है,
क्योंकि लोग धूप में बहुत कम निकलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से बोन वीक हो जाती है। बच्चों में इससे होता है रिकेट्स, जिसमें बोन सॉफ्ट हो जाती है और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज डेवलप होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था विटामिन ए और विटामिन डी का ओवरव्यू। इन द नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे अबाउट विटामिन ई एंड विटामिन के। सी यू देयर।